हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीपीएससी 109 पब्लिक सिस्टम्स मैनेजमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, हाईलाइट द स्ट्रेंथ्स एंड चैलेंजेस ऑफ नेटवर्क गवर्नेंस। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि नेटवर्क गवर्नेंस क्या होती है, इसके क्या क्या फायदे, स्ट्रेंथ्स हैं और क्या दिक्कतें, चैलेंजेस आती है। हमें दोनों एस्पेक्ट्स को क्लियरली एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल्स और पॉइंट्स के साथ। आंसर। इंट्रोडक्शन। नेटवर्क गवर्नेंस एक ऐसा सिस्टम है जिसमें गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट कंपनीज, एनजीओ और आम लोग भी पॉलिसी बनाने और इम्प्लीमेंट करने में मिलकर काम करते हैं। ये ट्रेडिशनल टॉप डाउन मॉडल से अलग होता है और ज्यादा कोलैबोरेशन पर फोकस करता है। आज के कॉम्प्लेक्स सोशल प्रॉब्लम्स के लिए ये अप्रोच काफी उपयोगी साबित हो रही है, लेकिन इसके कुछ सीरियस चैलेंजेस भी होते हैं। मेन बॉडी। 1. स्ट्रेंथ्स ऑफ नेटवर्क गवर्नेंस। कोलैबोरेशन और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेटवर्क गवर्नेंस में सभी स्टेक होल्डर्स मिलकर काम करते हैं, जिससे रिसोर्सेस और नॉलेज का सही यूज होता है और नई सोच आती है। फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी। नेटवर्क्स रिजिड नहीं होते, इस वजह से ये नए सिचुएशंस के हिसाब से जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं। डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। सिविल सोसाइटी और नॉन गवर्नमेंट एक्टर्स को इंक्लूड करने से डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग होती है, सबको वॉइस मिलता है। एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी। जब कई लोग मिलकर काम करते हैं तो डुप्लीकेशन कम होता है और काम ज्यादा एफिशिएंटली होता है। नॉलेज शेयरिंग और लर्निंग। अलग अलग एक्टर्स के बीच इंटरेक्शन से नए आइडियाज और एक्सपीरियंसेस शेयर होते हैं जो लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल होते हैं। एग्जाम्पल, स्वच्छ भारत अभियान में गवर्नमेंट, एनजीओ और पब्लिक ने मिलकर काम किया था। ये एक अच्छा एग्जाम्पल है नेटवर्क गवर्नेंस का। 2. चैलेंजेस ऑफ नेटवर्क गवर्नेंस। अकाउंटेबिलिटी की कमी। जब कई लोग मिलकर काम करते हैं तो गलती होने पर किसकी जिम्मेदारी है ये क्लियर नहीं होता। कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम्स। हर स्टेक होल्डर के अलग इंटरेस्ट्स और मेथड्स होते हैं जो कॉन्फ्लिक्ट्स और डिलेज क्रिएट करते हैं। पावर इम्बैलेंस। बड़े प्लेयर्स जैसे कॉर्पोरेट्स छोटी एनजीओ या लोकल ग्रुप्स को डोमिनेट कर सकते हैं। स्लो डिसीजन मेकिंग। सबकी बात सुनने और कंसेंसस बनाने में टाइम लगता है, जो डिसीजंस को स्लो कर देता है। रिसोर्स इनइक्वालिटी। हर स्टेक होल्डर के पास बराबर रिसोर्सेज नहीं होते, जिससे पार्टिसिपेशन अनइक्वल हो जाता है। एग्जाम्पल, पीपीपी प्रोजेक्ट्स में कई बार प्राइवेट कंपनीज ज्यादा पावरफुल हो जाती हैं और पब्लिक इंटरेस्ट पीछे छूट जाता है। 3. थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव। रोड्स गवर्नेंस थियरी 1996। RAW रोड्स ने बताया कि मॉडर्न गवर्नेंस में स्टेट कंट्रोल कम हो गया है और मल्टीपल एक्टर्स पॉलिसी मेकिंग में जुड़ गए हैं। कोलैबोरेटिव गवर्नेंस थियरी। यह थियरी बताती है कि गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एक्टर्स स्ट्रक्चर्ड कोऑपरेशन के थ्रू पब्लिक प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। 4. रीसेंट डेवलपमेंट्स एंड एप्लीकेशंस। डिजिटल नेटवर्क गवर्नेंस। गवर्नेंस पोर्टल्स और सोशल मीडिया जैसे डिजिटल टूल्स ने कोऑर्डिनेशन और पार्टिसिपेशन ईजी बना दिया है। डिजास्टर मैनेजमेंट नेटवर्क्स। कोविड-19 के टाइम पे हॉस्पिटल्स, एडमिनिस्ट्रेशन, वॉलंटियर्स और कंपनीज ने मिलकर काम किया। ये एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है। कंक्लूजन। नेटवर्क गवर्नेंस एक मॉडर्न और इंक्लूसिव सिस्टम है जिसमें अलग अलग स्टेक होल्डर्स मिलकर काम करते हैं। इससे एफिशिएंसी, इनोवेशन और पार्टिसिपेशन बढ़ता है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी और कोऑर्डिनेशन के इश्यूज भी होते हैं। अगर सही फ्रेमवर्क और ट्रस्ट हो तो यह मॉडल पब्लिक सिस्टम्स को स्ट्रांग और रिस्पॉन्सिव बना सकता है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 6, एग्जामिन द रोल ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज इन पब्लिक सिस्टम्स मैनेजमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू डिजिटल गवर्नेंस। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि नए टेक्नोलॉजी टूल्स पब्लिक सिस्टम्स को कैसे बेटर बना रहे हैं। साथ ही हमें डिजिटल गवर्नेंस के रोल पर फोकस करना है, उसका मतलब क्या है, कैसे काम करता है और पब्लिक सर्विस डिलीवरी में क्या चेंजेस लाए हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। न्यू टेक्नोलॉजीज जैसे कि इंटरनेट, AI, मोबाइल ऐप्स और डाटा एनालिटिक्स आजकल हर फील्ड में उस हो रहे हैं।
पब्लिक सिस्टम्स मैनेजमेंट का मतलब होता है गवर्नमेंट के सर्विसेज को प्लान करना, इम्प्लीमेंट करना और मॉनिटर करना। आज के डिजिटल जमाने में डिजिटल गवर्नेंस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिससे सिस्टम्स ज्यादा ट्रांसपेरेंट, एफिशिएंट और लोगों के लिए एक्सेसिबल बन गए हैं। इंडिया में भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज तेजी से बढ़ा है। मेन बॉडी। 1. न्यू टेक्नोलॉजीज का रोल इन पब्लिक सिस्टम्स। नई टेक्नोलॉजीज जैसे क्लाउड, ऑटोमेशन और डाटा एनालिटिक्स से गवर्नमेंट के काम में स्पीड और एक्यूरेसी आई है। इंस डिसीजंस बेटर लिए जा रहे हैं और कम्युनिकेशन फास्ट हो गया है। जैसे आधार से लिंक्ड बायोमेट्रिक सिस्टम्स ने करप्शन कम किया और बेनिफिट्स सही लोगों तक पहुंच रहे हैं। 2. डिजिटल गवर्नेंस क्या होता है? डिजिटल गवर्नेंस या ई गवर्नेंस का मतलब है आईसीटी का यूज करके गवर्नमेंट सर्विसेज को लोगों तक पहुंचना। इससे ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है और काम आसान होता है। इसमें ऑनलाइन पोर्टल्स, डिजिटल पेमेंट्स, कंप्लेंट रिड्रेसल और फीडबैक सिस्टम्स शामिल होते हैं। 3. डिजिटल गवर्नेंस के फायदे। एफिशिएंसी। पेपरवर्क कम होता है, टाइम और पैसा दोनों बचता है। जैसे जेम पोर्टल ने प्रोक्योरमेंट को ट्रांसपेरेंट बनाया। एक्सेसिबिलिटी। गांव और दूर दराज के लोग भी ऑनलाइन सर्विसेज ले सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी। आरटीआई पोर्टल, एक टेंडरिंग जैसे टूल से करप्शन कम होता है। एम्पावरमेंट। उमंग, डिजी लॉकर, आरोग्य सेतु जैसे ऐप से लोग खुद अपना डाटा और सर्विसेज मैनेज करते हैं। 4. चैलेंजेस और लिमिटेशंस। डिजिटल डिवाइड। हर किसी के पास इंटरनेट नहीं है, स्पेशली रूरल एरियाज में। साइबर सिक्योरिटी इश्यूज। हैकिंग, डेटा थेफ्ट का रिस्क बढ़ गया है। रेजिस्टेंस टू चेंज। गवर्नमेंट स्टाफ में ट्रेनिंग की कमी और नए सिस्टम से डर होता है। वीक इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर कनेक्टिविटी और आउटडेटेड सिस्टम से काम स्लो होता है। 5. केस स्टडीज और इनिशिएटिव्स। डिजिटल इंडिया मिशन, इंडिया को डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी बनाने का विजन। माईगव प्लेटफॉर्म, जहां लोग गवर्नेंस में अपना सजेशन दे सकते हैं। आधार सर्विसेज, जैसे पीडीएस, एलपीजी सब्सिडी में आधार वेरिफिकेशन का यूज हो रहा है। कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में कह सकते हैं कि नए टेक्नोलॉजीज और डिजिटल गवर्नेंस ने पब्लिक सिस्टम्स को एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट और सिटीजन फ्रेंडली बनाया है। चैलेंजेस है, लेकिन अगर डिजिटल लिटरेसी और सिक्योरिटी पर फोकस किया जाए तो फ्यूचर और भी ब्राइट होगा। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। Question 7. What are the major constraints in effective implementation of Management Information System? Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (MIS) को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। हमें टेक्निकल, ह्यूमन, फाइनेंशियल और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल की डिफिकल्टीज को क्लियरली एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी MIS एक ऐसा सिस्टम होता है जो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट, प्रोसेस, स्टोर और डिस्ट्रीब्यूट करता है ताकि डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हो। पब्लिक सिस्टम्स में ये प्लानिंग और एफिशिएंसी बढ़ाने में मदद करता है, लेकिन कई बार इसका इम्प्लीमेंटेशन आसानी से नहीं हो पाता, जिसके पीछे कई चैलेंजेस होते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी, लोगों की ट्रेनिंग, पैसा या मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स। मेन बॉडी। 1. टेक्निकल और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स। पुअर टेक्नोलॉजी सेटअप। गवर्नमेंट ऑफिसेज में पुराने सिस्टम्स और आउटडेटेड सॉफ्टवेयर MIS के साथ कंपैटिबल नहीं होते। इंटरनेट और कनेक्टिविटी इश्यूज। गांव या रिमोट एरियाज में इंटरनेट की कमी से MIS प्रॉपर्ली काम नहीं करता। डाटा का फॉर्मेट अलग अलग होना। अलग डिपार्टमेंट से डेटा इंटीग्रेट करना मुश्किल होता है जब सबके फॉर्मेट स्टैंडर्ड नहीं होते। 2. पैसे और रिसोर्सेज की कमी। सिस्टम लगाने का खर्चा। MIS सेटअप करना कॉस्टली होता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और स्किल्ड स्टाफ चाहिए होता है। बजट की लिमिटेशंस। सरकारी डिपार्टमेंट्स में फंड एलोकेशन क्लियर नहीं होता और MIS को लो प्रायोरिटी मिलती है। मेंटेनेंस और अपडेट्स का खर्चा। सिस्टम को चलाए रखने के लिए रेगुलर अपडेट्स और सपोर्ट चाहिए जो एडिशनल कॉस्ट बन जाता है। 3. ह्यूमन रिसोर्स चैलेंजेस। ट्रेनिंग की कमी। स्टाफ को MIS यूज करना नहीं आता या ट्रेनिंग नहीं दी जाती, जिससे वो गलतियां करते हैं या यूज ही नहीं करते। बदलाव से डर। गवर्नमेंट कल्चर में लोग नए सिस्टम्स एक्सेप्ट नहीं करते और पुराने तरीकों पर ही काम करते हैं। टेक्निकल एक्सपर्ट्स की कमी। स्किल्ड IT प्रोफेशनल्स की कमी सिस्टम को मेंटेन करना मुश्किल बना देती है। 4. एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑर्गेनाइजेशनल रुकावटें। ब्यूरोक्रेटिक डिलेज।
सरकारी प्रोसेसेस स्लो होते हैं, इसलिए डिसीजन मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन में डिले होता है। क्लियर पॉलिसीज का अभाव, MIS को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई स्ट्रक्चर्ड पॉलिसी या रोड मैप नहीं होती। सिक्योरिटी और प्राइवेसी का डर, डेटा लीक होने या मिसयूज का डर होता है, जिससे डिजिटल सिस्टम्स पर ट्रस्ट नहीं होता। कंक्लूजन में MIS का इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन तभी पॉसिबल है जब टेक्निकल, फाइनेंशियल और ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स को दूर किया जाए। गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करना होगा और स्टाफ को नए सिस्टम्स अडॉप्ट करने के लिए प्रिपेयर करना होगा। MIS अगर प्रॉपर्ली लग गया तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत एफिशिएंट हो सकता है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1. क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स ईच। A. Total quality management, strengths and challenges. B. Change management in public systems. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें 2 शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। पार्ट A में हमें TQM के फायदे और उसके चैलेंजेस बताने हैं, स्पेशली पब्लिक सेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में। पार्ट B में हमें बताना है कि पब्लिक सिस्टम्स में चेंजेस कैसे मैनेज किए जाते हैं और इस प्रोसेस में क्या प्रॉब्लम्स आती है। आंसर। इंट्रोडक्शन। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM एक ऐसी अप्रोच है जो सर्विस की क्वालिटी को कंटिन्यूअसली इंप्रूव करने पर फोकस करती है। इसका मेन गोल होता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन और एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। वहीं चेंज मैनेजमेंट का मतलब है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नए चेंजेस को सिस्टमैटिकली प्लान करना और इम्प्लीमेंट करना। पब्लिक सिस्टम्स में इन दोनों काफी जरूरी होते हैं क्योंकि ये डायनामिक एनवायरनमेंट में काम करते हैं। मेन बॉडी। A. टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, स्ट्रेंथ्स एंड चैलेंजेस। डेफिनेशन और इम्पोर्टेंस। TQM एक ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम है जो क्वालिटी इंप्रूवमेंट और क्लाइंट सेटिस्फैक्शन पर ध्यान देता है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन के सभी लोगों की भागीदारी होती है, चाहे वो टॉप लेवल पर हो या फील्ड में। स्ट्रेंथ्स, फायदे। बेटर सर्विस डिलीवरी। TQM से पब्लिक सर्विसेज और ज्यादा रिलायबल बन जाती है। एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। एम्प्लॉयज को डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड किया जाता है, जिससे उनका मोराल बढ़ता है। एफिशिएंट प्रोसेसेस। काम करने के तरीके स्टैंडर्ड हो जाते हैं। ट्रांसपेरेंसी। आउटकम्स क्लियर और मेजरेबल हो जाते हैं। चैलेंजेस, दिक्कतें। रेजिस्टेंस टू चेंज। एम्प्लॉयज नए सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करते। ट्रेनिंग की कमी। अगर प्रॉपर ट्रेनिंग ना हो तो TQM फेल हो सकता है। बजट की दिक्कत। रिसोर्सेज की कमी इम्प्लीमेंटेशन को अफेक्ट करती है। ब्यूरोक्रेसी। रिजिड रूल्स और रेड टेपिज्म प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल, दिल्ली मेट्रो एक अच्छा एग्जाम्पल है जहां TQM प्रिंसिपल सक्सेसफुली अप्लाई किए गए हैं। B. चेंज मैनेजमेंट इन पब्लिक सिस्टम्स। डेफिनेशन और इम्पोर्टेंस। चेंज मैनेजमेंट एक प्लान प्रोसेस है जिसमें किसी सिस्टम या पॉलिसी को नए डायरेक्शन में ले जाया जाता है। पब्लिक सिस्टम्स में ये काफी जरूरी है क्योंकि इनमें हर वक्त नए चेंजेस आते हैं, जैसे कि डिजिटाइजेशन, पॉलिसी रिफॉर्म्स, ETC। टाइप्स ऑफ चेंज। स्ट्रक्चरल, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में बदलाव। प्रोसेस ओरिएंटेड, काम करने के तरीके में बदलाव। कल्चरल, एम्प्लॉयज के एटीट्यूड और बिहेवियर में चेंज। चैलेंजेस, रेजिस्टेंस और फियर, लोग नए सिस्टम को लेकर अनश्योर होते हैं। लीडरशिप सपोर्ट की कमी, बिना लीडरशिप के चेंज टिकता नहीं है। कम्युनिकेशन गैप, अगर सही इंफॉर्मेशन ना हो तो कंफ्यूजन होता है। पॉलिटिकल प्रेशर, सरकारी बदलाव से प्लानिंग इंपैक्ट होती है। इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज, लोगों को इन्वॉल्व करना, स्टेक होल्डर्स का सपोर्ट लेना, ट्रेनिंग देना, एम्प्लॉयज को नए सिस्टम्स के लिए रेडी करना। ग्रेजुअल चेंजेस, एकदम से बदलाव लाने के बजाय स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। एग्जाम्पल, डिजिलॉकर और उमंग जैसे गवर्नेंस प्लेटफॉर्म्स को अडॉप्ट करने में डिपार्टमेंट्स ने चेंज मैनेजमेंट का यूज किया। कंक्लूजन, TQM और चेंज मैनेजमेंट दोनों ही पब्लिक सिस्टम्स के इंप्रूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। TQM सर्विस क्वालिटी इंप्रूव करता है और चेंज मैनेजमेंट नए रिफॉर्म्स को स्मूथली इंप्लीमेंट करने में हेल्प करता है। अगर इन चैलेंजेस को हैंडल किया जाए तो गवर्नेंस और भी एफिशिएंट और पब्लिक फ्रेंडली बन सकती है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।